दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की किस्मत ही खराब हो गई है, क्योंकि अभी एक पॉर्न स्टार के साथ उनके रिश्ते और फिर से उसे छिपाने की कोशिश के चलते पैसे के हेर फेर यानी कि हर्ष मनी के केस में कोर्ट के चक्कर काटने के बाद अब ट्रंप के खिलाफ एक और महिला ने आवाज उठा दी है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में केरन मैकडवेल नाम की एक मॉडल का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिनके साथ ट्रंप का अफेयर था। लेकिन बाद में ट्रंप ने केरन के साथ भी वही किया जो उन्होंने स्टॉर्मी के साथ किया था। तो कौन है ये नई महिला और ट्रंप के साथ उनकी क्या कहानी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, दूसरी महिला की कहानी शुरू होती है उसी कोर्ट रूम से जिसमें अभी कुछ दिन पहले ट्रंप गिरफ्तार हो चुके थे। ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में चलने वाला ये मामला पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को किए गए पेमेंट पर बेस्ड है। लेकिन तभी कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूटर ने एक दूसरी महिला का भी जिक्र किया, जिसके साथ ये आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्सुअल रिलेशन बनाए थे और उसे भी मुंह बंद रखने के लिए $1.5 लाख का पेमेंट भी किया था। इसी कोर्ट रूम में दोस्तों प्रोसिक्यूटर ने डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया कि पूर्व राष्ट्रपति ने एक और महिला को पेमेंट किया है और प्रूफ बताते हैं कि उस महिला का नाम केरन मैकडवेल है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये केरन कौन है जिसका जिक्र कोर्ट में हुआ। तो दोस्तों, केरन मैकडवेल प्लेबॉय मैगजीन की एक्स मॉडल रह चुकी हैं, जो अमेरिका की एक फेमस अडल्ट मैगजीन है। आपको बता दें कि केरन भी अडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स की तरह दावा कर चुकी हैं कि उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रह चुका है। केरन ने दावा किया था कि उनका और डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशन करीब 1-2 महीने का नहीं बल्कि 10 महीने तक चला था। हालांकि केरन के इस तरह के सभी आरोपों को डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर खारिज कर दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब ट्रंप साहब ने आरोपों को तो खारिज कर दिया है, लेकिन जाने कहां से ऐसे आरोप सिर्फ उन्हीं पर लग रहे हैं। खैर, ऐसा माना जा रहा है कि केरन का मामला भी भूत की तरह डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ा रहेगा और उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देगा, क्योंकि जिस स्टॉर्मी डेनियल्स को अपने रिश्ते की बात छुपाने के लिए ट्रंप ने चुनाव प्रचार में पैसे दिए थे, पहले तो उसी में गिरफ्तार हुए और अब एक और आरोप उनके पॉलिटिकल करियर को पूरी तरह खराब कर सकता है, क्योंकि अब ऐसे में उन्हें शायद ही रिपब्लिकन पार्टी प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बनाए। दो महिलाओं के साथ इलेक्ट रिलेशन बनाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की पहले ही बदनामी पूरी दुनिया में हो चुकी है और वो अमेरिका के एक ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन चुके हैं जिनके माथे पर आपराधिक मामलों में कोर्ट पेश होने का दाग लग चुका है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट क्रिमिनल चार्ज में गिरफ्तार हुआ हो। अब सवाल ये आता है कि केरन मैकडवेल हैं कौन। दोस्तों, केरन मैकडवेल का जन्म इंडियाना में हुआ था और बाद में उनका परिवार मिशिगन शिफ्ट हो गया था। केरन ने 20 साल की उम्र में स्विमवेयर कंपटीशन में मॉडलिंग शुरू कर दी। फिर बाद में वो प्लेबॉय में मैगजीन में शामिल हो गई, जहां उन्होंने 1998 में प्लेमेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था और पामेला एंडरसन के बाद दूसरे नंबर पर 90 के दशक की प्लेमेट चुनी गई। यानी इन्हें आप बेहतरीन की सबसे बेहतरीन मॉडल कह सकते हैं। खैर, बाद में उन्होंने एक फिटनेस मॉडल के रूप में काम भी किया। साल 1999 में मेंस की फिटनेस मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली महिला बनी। इसके अलावा वो टीवी कमर्शियल्स और माइनर एक्टिंग वेल रोल्स मैन में भी नजर आईं, जैसे कि 2000 की फिल्म चार्लीज एंजल्स नाम की एक फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। इस तरह से देखें तो केरन सिर्फ एक मॉडल ही थी और इसी दौरान उनका ट्रंप से मिलना हुआ था, जिसके बारे में न्यूयॉर्क मैगजीन ने यह दावा किया है कि साल 2006 में केरन मैकडवेल की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी। उन दोनों की मुलाकात लॉस एंजलिस में प्लेबॉय मेंशन में हुई थी, जहां केरन मैकडवेल एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रही थी। इस तरह से ट्रंप और केरन दोनों एक दूसरे से मिले, जिसके बारे में केरन ने बताया कि उस वक्त ट्रंप शादीशुदा थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो केरन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो केरन से बातें करने लगे। केरन मैकडवेल का दावा है कि उनके और ट्रंप के बीच 10 महीने का रिश्ता था और वो दोनों महीने में 5 बार भी मिला करते थे। लेकिन केरन ने अपने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका रिश्ता आपसी सहमति से था, यानी इसके लिए ट्रंप ने उनके साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं की थी। लेकिन जब रिश्ता खत्म हुआ तो एक डील हुई और यही डील ही फिर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बनकर सामने आई थी। इसी डील की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले केरन मैकडवेल को भी पैसे दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर ये पैसे सीधे तौर पर केरन को नहीं दिए गए थे, बल्कि एक भारी साजिश के तहत दिए गए थे। अभी साजिश क्या थी, आइए उसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, दरअसल ये पैसे न्यूयॉर्क की एक मैगजीन ने केरन को अपनी और ट्रंप की कहानी बताने के लिए दिए गए थे। ये सौदा $1.5 लाख का था। मैगजीन ने पूरे पैसे केरन को दे दिए थे, लेकिन केरन मैकडवेल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डील हुई थी, जिस पर केरन ने साइन किए थे कि वो ट्रंप से अपने रिश्ते की बात का खुलासा नहीं करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक केरन न्यूयॉर्क की मैगजीन नेशनल इंक्वायरर को अपने और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के रिश्ते की कहानी बताने वाली थी, लेकिन ट्रंप के उसी समझौते वाली डील ने उन्हें बांध दिया था।
लेकिन इसके बाद भी केरन ने नेशनल इंक्वायरर को सब कुछ बताया। लेकिन यहाँ पर इस मैगजीन ने खेल कर दिया और उसने इसके बारे में ट्रंप को बताकर मोटी रकम लेकर केरन के इंटरव्यू को कभी पब्लिक ही नहीं किया। दोस्तों आपको बता दें कि जानबूझकर किसी कहानी को खरीदने के बाद उसे गायब कर देना कैच एंड किल के रूप में माना जाता है और इस मैगजीन ने ट्रंप के बारे में नेगेटिव स्टोरीज को दबाने के लिए ऐसा किया। इसके बारे में केरन कई बार बोल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप इन सब बातों को झूठा बताते हैं। लेकिन साल 2021 में अमेरिकी संघीय चुनाव आयोग जो चुनावी खर्च का पूरा हिसाब किताब रखता है, उसके फाइनेंस लॉ इंचार्ज ने पाया कि इंक्वायरर मैगजीन के पब्लिशर ने केरन मैकडॉल की कहानी को $1.5 लाख में खरीद तो लिया था, लेकिन उस स्टोरी को कभी पब्लिश ही नहीं किया, जो इलेक्शन लॉज का वायलेशन था। जांच में यह भी पाया गया कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान केरन को मैगजीन की तरफ से जो पैसा दिया गया था वह एक इलीगल कैंपेन का हिस्सा था। लिहाजा नेशनल इंक्वायरर पर $1,87,500 का जुर्माना लगाया गया था। केरन मैकडॉल की वेबसाइट के मुताबिक अब वो अपने आप को एक मॉडल, कॉलमनिस्ट, एडवोकेट और स्पोक्समैन बताती हैं। केरन मैकडॉल खुद को ब्रेस्ट डिसीज के खिलाफ काम करने वाली एक्टिविस्ट बताती हैं। तो ऐसे में केरन की कहानी एक बार फिर से हाईलाइट हुई है, वो भी तब जब ट्रंप कोर्ट में पेश हुए थे। खैर, केरन ने अपने और ट्रंप के 10 महीने लंबे अफेयर के लिए साल 2018 में पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलेनिया ट्रंप से माफी मांगी थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से केरन मैकडॉल के साथ रिलेशन की बात से इनकार किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को लेकर जिस अभियोग का सामना कर रहे हैं, केरन का मामला भी ठीक वैसा ही है। लेकिन केरन मैकडॉल ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे में स्टॉर्मी डेनियल्स की कहानी ही ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है। ऐसे में आइए एक बार स्टॉर्मी डेनियल्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, डेनियल्स अडल्ट फिल्मों की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। उनका असली नाम स्टेफनी ग्रेगरी क्लिफर्ड है। आपको बता दें कि लुजियाना की राजधानी बैटन रूज में डेनियल्स पली बड़ी, लेकिन जब स्टेफनी 4 साल की ही थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्टॉर्मी ने हाई स्कूल के दौरान खुद के लिए पैसा कमाने के लिए स्ट्रिप क्लबों में काम करना शुरू कर दिया था। डेनियल्स ने अपने किताब में बताया कि उसके माता पिता की तलाक के बाद उसकी मां ने उसे पाला था। कुछ सालों बाद वो पॉर्न फिल्मों की दुनिया में चली गई। फिर स्टेफनी ने अपना नाम बदल स्टॉर्मी डेनियल्स कर दिया था। डेनियल्स के अनुसार ट्रंप से उसकी पहली मुलाकात जुलाई 2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। तब डेनियल्स 27 साल की थी, जबकि ट्रंप की उम्र 60 साल की थी। डेनियल्स का कहना था कि जब वो डिनर के लिए ट्रंप के कमरे में गई तो दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए थे। उस वक्त भी ट्रंप मलेरिया के साथ मैरिटल रिलेशनशिप में थे। डेनियल्स कहती हैं उनका ट्रंप के साथ 1 महीने तक अफेयर भी चला, लेकिन ट्रंप किसी भी तरह के रिलेशन से इनकार करते रहे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केरन का केस ट्रंप के क्रिमिनल चार्जेस में कोई प्रूफ की तरह तो नहीं है, लेकिन ये उनके पॉलिटिकल करियर को बहुत बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। इस मामले में क्या राय है आपकी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।